So I would like to say something that most people won't like, many people won't like. I call him a brown coolie. When you call an Indian person a coolie, it's like calling a black person the N-word. वीर दास वर्सेस अभिजीत चावड़ा, इस कंट्रोवर्सी में 2 नहीं 3 लोग थे। एक रणवीर इलाहाबादिया भी। रणवीर का कहना है कि वो वीर दास को एज एन आर्टिस्ट पसंद करते हैं और उनको अपने पॉडकास्ट में बुलाना चाहते थे, जो रणवीर ने किया भी। उसके बाद क्या कुछ हुआ इस कंट्रोवर्सी में और वीर दास सही है अभिजीत चावड़ा, इस वीडियो में हम समझेंगे। लेकिन ज़रूरी बात यह कि रणवीर सिर्फ एक होस्ट हैं और गेस्ट के सामने अक्सर न्यूट्रल ही रहते हैं, तो रणवीर इलाहाबादिया को हम इस डिस्कशन में सिर्फ एक मॉडरेटर की तरह देखेंगे और उनके व्यूज़ पर नहीं जाएंगे। बात शुरू होती है वीर दास की 2 इंडियाज़ वाली यूट्यूब वीडियो से, जो उन्होंने वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के कैनेडी सेंटर में परफॉर्म की थी। उस वीडियो को एनालाइज करें तो पहले 1.5 मिनट तक बात ठीक थी कि शहर में हवा ख़राब है, बॉलीवुड को लेकर व्यूज़ बटे हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लमेटिक होनी स्टार्ट होती है जब वीर दास ब्लू और ग्रीन कलर की बात करके 2 धर्मों या यूं कहें भारत पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हैं। बात यहाँ गौर करने वाली ये है कि ये सब अमेरिका में कहा जा रहा था और अगली ही बात में वीर दास कहते हैं कि नेशन 75 ईयर ओल्ड लीडर्स की सुनता है और 150 ईयर ओल्ड आइडियाज़ पर चलता है। तो देखिए, नेशन इसी तरह से काम करेगा। नेशन का मतलब है कि उसकी एक लाइन या बाउंड्री होगी, उसको प्रोटेक्ट करने वाले लोग होंगे, उसका एक सिस्टम होगा, भले ही वो कोई भी नेशन हो। अगर वो सिर्फ एक पोइट्री है जो किसी तरह की बाउंड्रीज को नहीं मानती, तो उस स्तर तक वो बात ठीक है। सोशल लेवल पर जो चीज़ें वीर दास ने कही वो भी ठीक थी और रिफॉर्म की ज़रूरत है। लेकिन क्या सिर्फ ये इंडिया में है? तो ऐसा नहीं है। अमेरिका से बड़ी रेसिस्ट कंट्री नहीं, जहाँ ब्लैक पीपल आज भी मेन स्ट्रीम से गायब हैं, जिस तरह यहाँ कास्टिज्म है, वहाँ भी उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता रहा है। पुराना अमेरिका तो और भी डेंजरस था, जिसमें लाखों नेटिव अमेरिकन्स को ख़त्म कर दिया गया। वीर दास बात को ख़राब करते हैं जब वो अगले सेंटेंस में पीएम का जिक्र कर देते हैं। वीर दास को एज ओल्ड आइडियाज से दिक्कत है, पर वो 100 साल पुराने इंसान जॉन कैनेडी के नाम पर बने ऑडिटोरियम में परफॉर्म करके प्राउड फील कर रहे हैं। तो वीर दास की इस 2 इंडियाज़ के रिप्लाई में अभिजीत चावड़ा का पहला कमेंट था कि जिसमें उन्होंने वीर दास को ब्राउन कूली कहा। रीज़न बताया कि वो उसी चीज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडिया के बारे में ओपिनियन रखती हैं। खासकर उनका निशाना वहाँ के वॉशिंगटन पोस्ट और जर्नलिस्ट की तरफ था, जो इंडिया को अभी भी ब्रिटिश रूल्ड इंडिया ही समझते हैं। अभिजीत चावड़ा की एक बात निशाने पर थी कि वीर दास ने ये सब फेमस होने के लिए किया और लगता भी यही है। अभिजीत चावड़ा का वीर दास की कॉमेडी के बारे में कहना था कि वो फनी नहीं है क्योंकि वो सर्टेन क्लास ऑफ पीपल का फन बना रहे। अभिजीत चावड़ा के अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर के बारे में जोक्स मारना कॉमेडी है या फिर कोई अपना फन बनाए। लेकिन वीर दास के इस पीस के बारे में देखें तो ये एक पॉलिटिकल या फिर अवेयरनेस रिलेटेड है, जो कि एक ओपिनियन है। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल वीर दास एज एन कॉमेडियन अच्छे जोक्स भी मारते हैं। उनको ये चीज़ स्टेज पर शेयर करनी चाहिए थी या नहीं, इस पर सवाल ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए। अभिजीत चावड़ा जो जियोपॉलिटिकल बात करते हैं उसका कंटेंट अच्छा है और वो बहुत केयरफुली अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखकर करते हैं। लेकिन किसी पर्सन की कॉमेडी को इतना जल्दी जज करना ठीक नहीं। कॉमेडी उतना मुश्किल प्रोफेशन है कि टॉप कॉमेडियंस जैसे अभिषेक उपमन्यु या जाकिर खान के पास भी फनी जोक्स की कमी हो सकती है। अब बात आती है वीर दास के रिप्लाई की। वीर दास ने कहा कि उन्होंने रणवीर इलाहाबादिया को मैसेज करके कहा था कि काश अभिजीत चावड़ा उन्हें कूली नहीं बोलते, क्योंकि वो किसी पर्सन के ब्लैक कहने के बराबर है। रणवीर उनसे तुरंत माफ़ी भी मांग लेते हैं। फिर वीर दास बड़े केयरफुली आर्टिस्ट के नज़रिए से उस बात को दिखाना चाहते हैं कि आर्ट में कमी हो सकती है। लेकिन वीर दास उस वक्त ये नहीं समझ रहे थे कि अगर आप पॉलिटिकल या नेशन पर कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना होता है। उनकी फैमिली को थ्रेट्स मिले जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन सेंटिमेंट्स इस तरह काम नहीं करते। सेंटिमेंट्स आपके पिछले एक्सपीरियंस के साथ चलते हैं कि क्या आपको सिखाया गया है, क्या आपने चुनना पसंद किया है या आपके साथ क्या चीज़ें हुई हैं। इन सब चीज़ों को मिलाकर एक कॉग्निटिव बायस आपके दिमाग में बनती है जो हमारा जवाब तैयार करती है। अब रिसेंटली अभिजीत चावड़ा ने अपनी वीडियो में ब्राउन कूली वाली बात को एड्रेस किया। उनका कहना है कि सेम एथनिसिटी वाला रेसिस्ट कमेंट कैसे कर सकता है। एग्जाम्पल देकर बताया कि जिस तरह अमेरिका की रैप इंडस्ट्री अफ्रीकन अमेरिकन लोगों से डोमिनेटेड है, भले वो ड्रेक हो या कान्ये वेस्ट, वो एक दूसरे के लिए एन वर्ड यूज़ करते हैं, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो बात भी ठीक है क्योंकि हमने ऐसा कई मूवीज़ या सीरीज़ में भी देखा है। लेकिन ब्राउन और कूली 2 अलग अलग वर्ड हैं। हमें पता है कि हम ब्राउन की कैटेगरी में आ रहे हैं, उसको ऊपर ऊपर से देखें तो आपस में कहें या ना कहें एक ही बात है। क्वेश्चन असली है कूली वर्ड पर। यहाँ अभिजीत चावड़ा का डिफेंस अमिताभ बच्चन की मूवी कूली से है। वैसे इस पर 3 मूवीज़ बनी है। लास्ट कूली नंबर 1 2020 में आई। देखिए, वीर दास क्योंकि खुद भी इंडस्ट्री से आते हैं तो बॉलीवुड को डिफेंड करेंगे। वो 2 इंडियाज़ वाली वीडियो में भी था। कूली एक लो इनकम वाला प्रोफेशन ज़रूर है,
लेकिन ये भी एक तरह का काम ही है। जिस तरह आप लोग ऑफिस जाकर कीबोर्ड पीट रहे हैं, उसी तरह वो सामान ढोकर अपना गुजारा कर रहे हैं। डायरेक्टली किसी को कूली कहना एक मोरल लेवल पर गलत हो सकता है। इसको डिफेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इससे सामने वाले को अपना स्टेटस बताने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बॉलीवुड के लिए सब कुछ कंटेंट है, भले आप कूली हो या टाई सूट में हो। जहाँ तक बात वीर दास और अभिजीत चावड़ा की होती है, दोनों ही प्रिविलेज क्लास लोग हैं। इस बहस में दोनों को फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं। वीर दास ने इंडिया को अमेरिकन सोइल पर पब्लिक क्रिटिसाइज किया, तो वो एक इंडियन से ये बहस कभी नहीं जीत पाएंगे। वीर दास ने अपने डिफेंस में भी पॉडकास्ट में कुछ नहीं कहा, वहां वो कुछ चीजें क्लेरिफाई कर सकते थे, लेकिन वीर दास ने ये भी जरूरी नहीं समझा। अब अभिजीत चावड़ा ने वीर दास को बहस के लिए इनवाइट किया है, क्योंकि वो कुछ बात टू अमेरिकाज पर भी करना चाहते हैं। वीर दास के लिए मुश्किल ये होगी कि वो अपना करियर यूएस में देखते हैं, तो कैसे इस बात को डिफेंस कर पाएंगे। देखिए, हम जो अमेरिका देखते हैं वो न्यूयॉर्क सिटी या वॉशिंगटन डीसी है, लेकिन एक दूसरा अमेरिका भी है जो टेक्सास या एरिजोना में है, जहाँ की डॉक्यूमेंट्रीज आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना मुश्किल हो सकता है वहाँ पर एक अफ्रीकन ओरिजिन वालों के लिए। होमलेसनेस अमेरिका की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि लाखों लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं और उनका सिस्टम कुछ नहीं करना चाहता। ओवरऑल वीर दास को अपनी बात के लिए इमोशनल डैमेज झेलना पड़ा, लेकिन बेनिफिट ये हुआ कि उनको नेटफ्लिक्स का एक शो मिला जो वीर दास लैंडिंग नाम से है। अभिजीत चावड़ा का कंटेंट स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे नहीं लगता कि वीर दास इस पर रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर वो चाहते तो रणवीर शो पर कर सकते थे। आप वीर दास वर्सेस अभिजीत चावड़ा की कंट्रोवर्सी पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।